नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। और प्रगति की राह पर चलने का सलाह सभी को आगे बढ़ाना
विष्णु महेश अति विचित्र जन्नाथ आस मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे।
निखत परवीन खान के साथ और आज राजनांदगांव के ऑडिटोरियम में एक ऐसा अद्भुत नज़ारा, एक ऐसी अद्भुत खुशबू कथक की यहाँ पे महकी है। जी हाँ, हम आपको बहुत ही क्या कहना चाहिए, शख्सियत से, बहुत ही बड़ी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो खास हमारे राजनांदगांव संस्कार धानी में मुंबई से पधारे हुए हैं, जिनका नाम है मयूर वैद्य जी और साथ ही हैं उनकी धर्म पत्नी मधुरा देशपांडे वैद्य। मधुरा देशपांडे वैद्य जी, जो कि जिनका सिर्फ मैंने आपका डांस परफॉर्मेंस देखा, सुपर, मेरे पास शब्द ही नहीं है तारीफ करने के लिए, क्योंकि मैंने पहली बार लाइव कथक परफॉर्मेंस देखा। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कितने सालों से आप करते आ रहे हैं, मुझे ये बताएं। वैसे तो कथक मैं मुझे लगता है 40 साल से मैं नाच रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मेरी गुरु आशाताई जोगड़ेकर, अर्चना जोगड़ेकर और पंडित बिरजू महाराज जी, ये तीनों मेरे गुरु रहे हैं। तो आप सोच सकती हैं ये जो कार्य आगे बढ़ाना है, उनकी छत्र छाया में तो कितना संभाल कर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पसंद आया प्रोग्राम, यही हमारे लिए बड़ा अवार्ड है, क्योंकि हम जब नाचते हैं हम हमारे गुरु के लिए और ऑडियंस के लिए,
दोनों के लिए हम परफॉर्म करते हैं। जब दोनों खुश हो गए तो हमारी जो कहते हैं हमें मोक्ष मिला है आज के दिन, ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छी बात है सर, क्योंकि चूंकि ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप के साथ साथ चेहरे के एक्सप्रेशन को एज इट इज़ भाव देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक डांसर के लिए, एक कथक परफॉर्मर के लिए। ये मैं बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ही कला प्रेमी हूँ। आपसे दिख रहा है वो आप कितनी कला प्रेमी, आज कितनी खुश है आप। ये बात सही है कि एकदम जब मैं कोई भी परफॉर्मेंस देखती हूँ तो मेरे चेहरे में बहुत खुशी आ जाती है। और आप दोनों को साथ में डांस करता देखकर मुझे ये पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर आप धर्म से पति हैं और ये आप धर्म से पत्नी हैं। क्योंकि बॉन्डिंग, आपकी डांस की बॉन्डिंग जो थी, कोरियोग्राफी जो थी और नृत्य का जो तरीका था, सुपर आउटस्टैंडिंग। आपने सही पकड़ा ये बात, क्योंकि ये आज हमने जैसे महाराज जी राजनांदगांव को नंदगांव कहते थे, तो मैं यही बोलूँगा इस नंदगांव में आज हमारा प्रथम डुएट हुआ है युगल नृत्य। इसके पहले हमने कभी नहीं किया, तो इसके लिए आज का प्रोग्राम वैसे भी मुझे खास है कि मेरे आज पत्नी के साथ मैंने डुएट किया और वो भी आपको बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छे मैडम, आप इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और मैडम से ये जानना चाहूँगी कि मैडम आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे जमी, कथक को लेके या जीवन साथी को लेके, मैं वो जानना चाहूँगी। ज़रूर बताना मैं चाहूँगी। पहले तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद मैंने उनसे शिक्षा लेना शुरू किया। मैंने कथक की शिक्षा मैं 7 साल से इनके पास सीख रही हूँ। इनके साथ हमेशा हर एक प्रोग्राम में मैंने परफॉर्म किया है। हमारा ट्रूप है मयूरवैद्य आर्ट टेम्पल का, उनके साथ हमने परफॉर्म किया है। और तो पहले दोस्त, उसके बाद गुरु शिष्य, और उसके बाद अभी हमें ऐसे लगा कि क्यों ना हम इसके आगे का विचार करें। और हमारी शादी को बस अभी 2 महीने हो रहे हैं, तो इस प्रकार हमने तय कर लिया कि हम शादी कर लें। कारवां चलता गया और हम आगे बढ़ते गए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके अलावा भी आपने कहीं कथक कोरियोग्राफ किया है? मतलब मुंबई तो एक आर्ट का शहर मानती हूँ मैं, मुंबई आर्ट का शहर है, तो इसके अलावा भी कई देशों में, कितने देशों में, कितने शहरों में आपने इस चीज़ को परफॉर्म किया है? मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी ज़रूर। हमने भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस इनके साथ किए हैं, पर इसके अलावा भी ये देश विदेश में जाके बहुत सारे परफॉर्मेंस करके आए हैं, कोरियोग्राफीज़ किए हैं। राजनांदगांव में हम दूसरी बार परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे हम कई जगह, रायपुर परफॉर्म कर गए हैं। इन्होंने अमेरिका में भी एक 6 महीने का इनका खुद का एक प्रोजेक्ट चला, तो उसमें भी उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बातें करना शुरू की तो आधी रात बीत जाएगी। इस इंडिया परफेक्ट न्यूज़ के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपको इतना अच्छा चैनल मिला है जिस जरिए हम आपके साथ यानी आपकी और पहुंच सकते हैं, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकती है। तो मैं इस न्यूज़ के मनपूर्वक तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंडिया परफेक्ट न्यूज़। कीप वॉचिंग इंडिया परफेक्ट न्यूज़। बहुत ही खूबसूरत आयोजन और अद्भुत नृत्य के साथ, जो कि भारतनाट्यम, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कथक देखा, वो भी हमारे राजनांदगांव में। सर और आप हैं हमारे बीच मौजूद डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा जी, और कृष्ण कुमार सिन्हा जी से हम जानेंगे कि सर राजनांदगांव में ऐसी प्रस्तुति अद्भुत, मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और आगे इसकी क्या प्रोसेस है, बताइए। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा, संस्थापक चक्रधर कथक कल्याण केंद्र। हमारी संस्था विगत 38 वर्षों से कार्य कर रही है संस्कारधानी राजनांदगांव में, और हम इस प्रकार की भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, जो हमारे गुरुओं से पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी
और मेरे गुरु जिनके नाम से अभी कल्याण संगीत समारोह हो रहा है, रायगढ़ दरबार के दरबारी कलाकार हैं कल्याण दास जी महन, उनके स्मृति में ये आयोजन हो रहा है और हर साल हम आयोजन करते हैं। इसके पहले भी पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी 4 बार राजनांदगांव आए और उन्होंने यहाँ के बच्चों को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के और अखिल भारतीय स्तर के बच्चों लोगों को प्रशिक्षण दिए। उसी के तहत ये महाराज जी दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनके बाद ये प्रथम प्रस्तुति हो रही है और निःशुल्क कला। इस शिविर का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहले बार जो बच्चे कभी कथक नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, उन बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले जो सिखाया प्रस्तुति हुआ वो उन बच्चों में थे और जो सीखे थे उन बच्चों का। जिस प्रकार से आपने कहा कभी पहले बार देखा नहीं ये नृत्य देखा है, ऐसे ही हमारा प्रयास है। हम सफल हुए 1000 के बराबर होता है। आपने एक ने देख करके आप हजारों तक इस बातों को संदेश पहुंचाएंगे। मुझे लगता है मैं अपने गुरुओं के इस उद्देश्य को और संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सफल हुआ। धन्यवाद सर। इस तरीके के आयोजन मैं नहीं समझती कि हर साल हमारे राजनांदगांव में होना चाहिए, जो कि गुरुजनों की स्मृति में है, जो कि 17 जनवरी 2022 को उनका निधन हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ, तो उनकी स्मृति में ये आयोजन उनको श्रद्धांजलि देने के हिसाब से किया जा रहा है। यह आयोजन एक्चुअल में कल्याण संगीत समारोह हम हर साल करते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक के बाद और इस बीच में हमने अनेकों ऋषियों मुनियों अर्थात कला जगत के और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को हमने खोया है। उनमें हमारी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को खोया है, मेरे गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी को खोया। उन सबको याद करते हुए इस आयोजन का एक संरचना किया गया है। आशा है आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार इसी प्रकार मिलते रहे तो हम संस्कारधानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का और हमारे बच्चे उस स्तर पर जाके काम करें, ये हमारा दृढ़ संकल्प है और इच्छा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे किस किस शहर के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं? इसमें प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र से भी बच्चे आए हैं और लगभग हमारे यहाँ चूँकि अभी परीक्षाएं चल रही है, उस परीक्षाओं में भी बच्चे और पेरेंट्स उतना सहयोग कर रहे हैं और इतनी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। लगभग हम बहुत अच्छी उपस्थितियाँ रही और बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिसका आप लोगों ने देख रहे हैं कि इतनी कठिन कठिन बंदिशों, कठिन कठिन चीज़ों को वो बच्चे कर रहे हैं। ये हम समझते हैं कि हम सफल हुए उस आयोजन को करने में। धन्यवाद। मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति कथक से मतलब नृत्य की पहचान की जाती है और हिंदुस्तान की प्रस्तुति इतनी खूबसूरत, मैं नहीं समझती कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि देश विदेश हर जगह इसका वर्चस्व होना चाहिए। और आज राजनांदगांव में इसकी प्रस्तुति जो रही, भव्य प्रस्तुति रही, वो काफ़ी सराहनीय है। बहुत बहुत ज़्यादा इसके लिए आभार और धन्यवाद। इंडिया परफेक्ट न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ और आज राजनांदगांव के ऑडिटोरियम में हम मौजूद हैं, जिसमें चक्रधर कथक संगीत समारोह में हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट, कलाकार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से नृत्य करती हुई, कथक करती हुई बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद है। तो आइए हम जानेंगे उनसे कि वो कहाँ से आए हैं और इतनी अच्छी कला, इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया आप लोगों ने, तो ये आप लोगों ने कहाँ से सीखा और ये मन में कैसे जागा, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको ये भी एक करना चाहिए? सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं इप्शिता गांगुली खैरागढ़ से हूँ। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाई करती हूँ और अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं और मेरे साथी कलाकार यहाँ पे वर्कशॉप में सीखने आए एवं परफॉर्मेंस भी देने आए हैं। और मुझे इस नृत्य की प्रेरणा सबसे पहले अपनी माँ और अपने गुरुजी से मिली और उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इस भव्य मंच पे यहाँ पे प्रस्तुत कर सकूँ।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। मैं हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चक्रधर कथक कला जो संगीत, तो इसमें हर जगह जगह आयोजन होते ही रहते हैं, आप लोग लगातार परफॉर्मेंस करते ही रहते हैं? जी, हमको अभी हम इस लायक हो गए हैं कि अभी हमको और परफॉर्मेंसेस मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। और यहाँ के बारे में हमें यूनिवर्सिटी से ही पता चला, और हम जैसे ही पता चला हम तुरंत आगे भागे भागे इनसे सीखने के लिए, क्योंकि हमने इनके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, मयूर वैद्य जी और उनकी धर्मपत्नी मधुरा वैद्य जी के बारे में। और बहुत अद्भुत अनोखा नृत्य करते इन लोग, और जिस तरह से उन्होंने सिखाया, केवल 5 दिनों में हमने इतना कुछ सीखा इनसे, जो शायद 5 दिन भी कम है, पर 5 दिनों में भी इतना दे दिया हमें कि हम अभी भी इसको संभाल के किस तरह रखें, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। एंड इसी से आगे हम और प्रेरणा लेते रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे, और हम सर से कहेंगे कि मयूर वैद्य जी को फिर से यहाँ बुलाए, जिससे हम उनसे और ज्ञान प्राप्त कर सकें। कृष्ण कुमार सिन्हा जी, जिनकी कथक नृत्य कला की, तो वो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत प्रेरणादायी व्यक्ति है। जी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमको सिखाया, और हम आगे भी उनसे सीखते रहेंगे। और उनके नृत्य भी बहुत अद्भुत है, बहुत ही अच्छा करते हैं, वो मंचीय कलाकार हैं, और उनसे सीखते रहेंगे। और हम मतलब अगर अभी कोरोना के वक्त में उनसे टच में नहीं थे, तो हम यूट्यूब में या फिर उनसे कांटेक्ट करके एनी हाउ उनसे बात करके हम सीखने के प्रयास किए, और आगे भी इसी तरह से, अब तो कोरोना नहीं है उतना, तो जाके उनसे वर्कशॉप लेना, उनके क्लासेस में अटेंड करना, ऐसे करके हम आगे और उनसे सीखने की प्रयास करेंगे। संगीत की नगरी खैरागढ़, संगीत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है, और हमारे भाभी जी से मैं मिलवाना चाहूँगी। इनकी बच्ची भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत कथक करती है, अभी उनका परफॉर्मेंस देखा हमने स्टेज में। तो बेटा, ये मम्मी से इंस्पायर हैं आप, या बचपन से ही शौक था कि हमको कथक करना है, डांस करना है? बहुत बढ़िया सा। डांस का तो बचपन से शौक था, और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कथक सीखते हुए, अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। और अभी हम लोग को सर ने बताया कि वर्कशॉप होने वाला है मयूर वैद्य सर का, तो हमने फॉर्म फिल किया, हम जल्दी आए और फिर वर्कशॉप अटेंड किया। तो सर ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया। सर ने 2-3 गानों में, बहुत ही अच्छे गानों में हमें सिखाया। क्या बात है। उनकी मम्मी से जानेंगे कि मैडम बताइए, क्या सोचती हैं आप अपने बच्चों का भविष्य, एक इस दिशा में भी अपने बच्चों के भविष्य को तय किया जा सकता है? बच्चों को के में अपने आप में एक टैलेंट होता है, उसको आगे लाने का पेरेंट्स का काम है। साथ में उनको गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों के अंदर क्या चीज़ है, वो उसको आगे लाए। तो पेरेंट्स ही ये काम पहले कर सकते हैं, फिर उनके गुरु करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भेजेंगे नहीं तो गुरु करेंगे नहीं। सही बात है, बहुत ही करेक्ट बात बोली आपने कि जितनी ज़्यादा चाह बच्चों में होनी चाहिए, तभी उनके गुरु उनको एकदम परफेक्ट बनाते हैं। परफेक्ट न्यूज़ की तरह, परफेक्ट न्यूज़ नाम है हमारे न्यूज़ चैनल का, मैं आपको बता दूं। तो वो संगीत जो होता है बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं भी बहुत ही संगीत प्रेमी हूँ, और कथक डांस तो मैंने पहली बार आज एकदम लाइव देखा है बच्चों को करते हुए। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं करीबन 12 साल से कथक सीख रही हूँ। जब मैं क्लास फर्स्ट में थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ। तो मम्मी ने मुझे बस ऐसे ही भेज दिया था कि मैं कहीं खेलने ना जाऊँ या मेरा कहीं टाइम पास ना हो, कि मैं बस कहीं कॉन्सेंट्रेट हो सकूँ। तो समहाउ धीरे धीरे रेगुलर करते करते एक अंदर अपने आप आने लगा कि यार मेरे को ये फील्ड में जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। आई थिंक मैं कर सकती हूँ इसमें, मैं अभी जहाँ हूँ मैं उससे कहीं और पहुँच सकती हूँ। मैं मतलब मेरे जो गुरु है डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा सर और तुषार सिन्हा सर, उन दोनों के गाइडेंस ने मुझे इतना मदद दिया कि मेरा अभी कथक का 6 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है कथक में, और हमें डिप्लोमा भी मिल गया है कथक का। ये दोनों सर की गाइडेंस के ही कारण हम आज जहाँ खड़े हैं, हम दोनों उन सर के ही कारण खड़े हुए हैं। आपकी स्टडी कहाँ से? हम लोग यहीं बेसिकली राजनांदगांव से ही है, और अभी हमारा 12th चल रहा है। गायत्री विद्यापीठ से हमारा 12th अभी चल रहा है। आप सबको इस अद्भुत नृत्य के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो
तात है ततत है। मैं बहुत प्रेमी हूँ, मैं मुझे खुद भी संगीत बहुत पसंद है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को लेके आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल। लगातार कोशिश जारी रहेगी हाँ। कि कथक हमको करना ही है, और इस चीज़ को लेके हम हमारे देश में क्या विदेश में भी हमारा भारतीय संस्कृति हमारी खुशबू महके। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं इसे बहुत अच्छे से करना पसंद करूँगी, पूरा करना पसंद करूँगी। आप बताइए, कथक में क्या आप देखती हैं कि और ज़्यादा मजबूती के साथ उभर के स्टेज परफॉर्मेंस दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम? मैं कथक 6 साल से सीख रही हूँ। मुझे मेरी मम्मी ने इंस्पायर किया था कथक सीखने का। उनका सपना था कि वो कथक डांसर बने, लेकिन वो नहीं बन पाई, तो उन्होंने मेरे को डाला कथक में। पहले मेरे को कुछ रुचि नहीं आती थी कथक डांस में, लेकिन तब मैंने सीखा, धीरे धीरे जाना उसके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसे करने में, और मैं अभी कर रही हूँ। हमारे गुरु श्री कृष्ण कुमार सिन्हा जी और तुषार सिन्हा हमें बहुत अच्छा नृत्य सिखाते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होके, और मैं उन्हीं से इंस्पायर होके इतना कुछ सीख पाई, और उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरणा दी सीखने की, और मेरे माता पिता ने मेरे बहुत सपोर्ट किया सीखने के लिए, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। जो कथक है अभी भारतीय संगीत है, ये लोग उनसे भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी उनके पेरेंट्स उन्हें भेजें कथक के फील्ड में, और भी जो फील्ड होती है नृत्य की उसमें भेजें और उन्हें इंस्पायर करें। मैं चाहूँगी कि जो पुरानी पीढ़ियाँ है वो सब भूलते जा रहे हैं अभी नया जनरेशन में, मॉडर्न जनरेशन में, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो पुराने जनरेशन को भी रखें और मॉडर्न जनरेशन के साथ पुरानी जनरेशन को भी आगे बढ़ाएं। बस, थैंक यू। कीप वॉचिंग इंडिया परफेक्ट न्यूज़। इसी के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और हमारे राजनांदगांव को, संस्कार धानी को गौरवान्वित करने के लिए और इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं निगत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल